बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल पूछ सकते हैं कि जी बिग बॉस हमें तो बहुत ही गंदा लगता है, हम तो नहीं देखेंगे। या बहुत सारे लोगों ने टाइप भी करना शुरू कर दिया होगा कि बिग बॉस कभी ना देखने का घमंड है। तो देखो, जब आप ये लिख भी रहे हो ना, तो आप किसके आगे बोल रहे हो ये? आपको सच में लगता है कि मैं आके आपको गाली दूंगा, या फिर मैं आपकी चाटूंगा, या फिर मैं आपसे झगड़ा करूंगा? आई डोंट केयर, इट्स योर पर्सनल लाइफ, यू कैन वॉच वट एवर यू वॉन्ट, बट यू कैन नॉट बी प्राउड ऑफ समथिंग यू नेवर डिड। एंड जस्ट बिकॉज अगर मैं किसी शो को देख रहा हूँ और एक रैंडम चूतिया सा यूट्यूबर आकर के कहता है कि ये रे अरे बिग बॉस देखने वाले एक नंबर के गधे हैं या गवार हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज यू डोंट हैव द राइट टू अब्यूज़ एनी वन ऑन द टाइप ऑफ कॉन्टेंट दे वॉच। ठीक है, पहली बात तो हर कोई कहता है कि हम बिग बॉस देखते नहीं है, पर बिग बॉस के प्रोमो में एक एक 2-3 लाख व्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बात कह देना और बेकार है। लोग 3 बार बिग बॉस देखते हैं एक एपिसोड बिग बॉस का, जब वो स्ट्रीम हो रहा होता है जियो प्लस हॉटस्टार पे लाइव, और जब वो जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम होने के बाद एज अ एपिसोड अवेलेबल होता है। एक तो लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, दूसरा जब वो एपिसोड बन जाता है फिर से उसको देखते हैं, और कलर्स टीवी पर भी रिपीट टेलीकास्ट और पास्ट के या प्रेजेंट के रिपीट टेलीकास्ट आते रहते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो मतलब एक ही बिग बॉस के एपिसोड को 3-3 बार देखा जा रहा है बाय द सेम ऑडियंस। इसीलिए कहा जाता है कि फॉलोअर्स आपके उड़ते हैं, क्योंकि एक आदमी आपको 3 बार देखा ना। और ऐसा नहीं कि एक एपिसोड दिखाया जाएगा बिग बॉस का, 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक का स्लॉट है बिग बॉस का, क्योंकि सबसे बड़ा शो है, तो 1-1.5 घंटे का स्लॉट उसको आराम से मिल जाता है, चैनल दे देता है उसको। समझ में आ रहा है? जब शो लाइव स्ट्रीम हो रहा है तब भी उसको देखा जा रहा है, जब शो का एपिसोड बन के अपलोड कर दिया जियो ने तो उसको भी देखा जा रहा है, जो टीवी पे आ रहा है उसको भी देखा जा रहा है, उसका रिपीट टेलीकास्ट भी टीवी पे देखा जा रहा है, प्राइम टाइम पे भी उसको देखा जा रहा है, और सुबह उसका रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है उसको भी देखा जा रहा है, और उसके साथ साथ वो भी देखा जा रहा है जब पुराने एपिसोड्स को भी दिखाया जाता है सुबह के वक्त में। ठीक है, कि बहुत सारे लोग, क्योंकि चैनल को पता है कि 10:30 बजे तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारा तो ऑफिस होता है 7:30, हमको जाना होता है, सुबह उठ के तैयार होना होता है, 6:30 बजे हमको तैयार होकर ऑफिस जाना होता है, हम पे तो टाइम ही नहीं होता। तो चैनल को ये बात अच्छे से पता है, तो वो इसीलिए सब हथकंडे अपनाते हैं। तो मतलब एक ही बंदे को 5-5 बार टीवी पे देखते हो तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि लोग बाहर कैसे हैं, लोगों का एनवायरनमेंट कैसा है। अब सवाल यह है कि ये लोग, बहुत सारे लोग एक जो सड़ा हुआ पॉइंट लोग उठाते हैं कि ये जो बड़े झगड़ालू हैं, बड़े बदतमीज़ हैं, यूट्यूबर जो उठाते हैं एकदम सड़ा हुआ पॉइंट है। अगर लोग उठाते हैं तो अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, यू वॉन्ट गेट एनी नॉनसेंस आउट ऑफ इट। लेकिन कई बार कुछ रोस्टर्स होते हैं जिनकी मैं पोल खोलना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बार बार क्यों इतना फालतू बोलते हैं। वाई दे स्क्रीम, वाई दे शाउट, वाई दे आर्ग्यू ऑन द मोस्ट एब्सर्ड एंड बेसिक थिंग्स। क्यों? मतलब ऐसी क्या इनकी मौत आई है? तो उसका जवाब अंकिता लोखंडे के एक वीडियो के क्लिप ने मुझे दे दिया। उसने कहा था कि मैं 80 रोटियां बनाती थी एक दिन के अंदर सबके लिए, जब मैं बिग बॉस के घर में थी। देखिए, मैंने पहले भी बात रिपीट करी है, मैं अब भी रिपीट करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो हाउसवाइफ होती है ना, जो घर के काम के अलावा कुछ नहीं करती, वो वक्त के साथ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए कोई होता नहीं है। और जब वो लड़की कॉर्पोरेट में जाती है तो फिर उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाता है, कुछ पैसा भी कमा लेती है। तो यहीं पे ही यही इस बात का जवाब है। यू आर अ हाउसवाइफ का तो फिर भी अपनी फैमिली से इमोशनल कनेक्ट है। ज़्यादातर जो हाउसवाइफ है कितने लोगों का खाना बनाती है? 5-6 मैक्स 10। ठीक है, और जाहिर सी बात है हाउसवाइफ खाली कभी कभार एक भी नहीं होती जॉइंट फैमिली में। ऐसा तो नहीं है ना कि भाभी सबका खाना बना रही, ननद भी है। अगर जॉइंट फैमिली भी है बड़ी सी, तो घर की औरतें, माँ हैं, बहनें हैं, बहन भाई भाभियाँ हैं, वो सब मिल कर के, ननद हैं, वो सब मिल के बना रही होती हैं। यहाँ पे 2-3 लोगों को मिल कर के, 6 लोगों को मिल कर के 16 लोगों का खाना बनाना है, और वो भी टर्न बाय टर्न। और खाना, और आप जिसके लिए खाना बना रहे हो उसका आपसे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं, आपसे उसकी कोई दोस्ती नहीं, आपका उसके जान नहीं, कोई पहचान नहीं। हो सकता है कैमरा के आगे फेक करो और घर से निकलने के बाद आपको सामने से तो बोले कि मेरा अच्छा दोस्त है, घर से निकलने के बाद थूके भी ना आप पे। तो इमोशनल कनेक्ट आपका कुछ है नहीं, लगता हुआ आपका कुछ है नहीं, जानते आप उस बंदे को हो नहीं। घर में आके हाय हेलो हावारी हुई है, पीठ पीछे वो गंदी भी बकता है आपके बारे में, क्योंकि वो इंसान नीचड़ है। और कहीं ना कहीं रोस्टर्स की जो बात है ना कि बेमतलब के झगड़े करते हैं बेफालतू के, कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन वो गंदी बात मुझे क्यों, उसका मैंने विरोध किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि वो जानबूझ करके वो बोलते हैं, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। हम इसका रियल में जब मैंने देखा बिग बॉस के एपिसोड, तो जैसे कि मैंने कहा कि वो 80 रोटियां बनाती है, अंकिता लोखंडे ने कहा ठीक है एग्जैजरेट कर रही होगी, हर एक बंदे की 5 रोटी कैसे बन सकते हैं? फिर भी आप देखो ना, 32 रोटियां वो एक दिन में
बनानी पड़ती हैं, तो आदमी वैसे ही काफ़ी थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और घर में खाने की प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। कोई भी सीज़न उठा के देख लो, खाना नहीं आया, अरे राशन फिर से कम हो गया, अरे फिर राशन कम हो गया। तो आपको एक ऐसे घर में रखा जा रहा है जहाँ आपको घर का सारा काम भी करना है और राशन भी कुछ खास आपको दिया नहीं जा रहा है। ये 80% राशन कम है, ये खाना सही से नहीं आ रहा है। एक सीज़न में तो एक कंटेस्टेंट थी, वो रो भी रही थी विवियन वाले सीज़न में, सीज़न 18 में, बिग बॉस के OTT वाला नहीं। 4 दिन से मैं पॉटी भी नहीं गई हूँ, मेरा इतना गंदा हाल हो गया है। देन यू स्टार्टेड क्राइंग, यू स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि ये क्या हो रहा है, खाने को भी नहीं देते सही से, कितनी गंदी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो हमेशा इनको कुछ ना कुछ दाल चावल खाते हुए देखते हैं। देखो, आप खाते हुए भले ही देखते हो, लेकिन खाना और वो खाना हर एक इंसान की डाइट के हिसाब से नहीं होता। कोई इंसान की, ज़्यादातर जो एक्टर आपको दिखते हैं 6 पैक एब्स वाले दिखते हैं, वो दो रोटी में उसका कोई काम नहीं होने वाला। तुम ये कह देते हो ना कि अगर किसी के, तुम्हारा क्या है मतलब, जो भी लोग जिनकी भी बॉडी है वो जानते हैं वर्कआउट के बाद कितनी भूख लगती है। और आपको कोई 2 रोटी पकड़ा देगा तो ये नाश्ता खा लो। घर में खाना होता नहीं है, ऊपर से अगर आपको झगड़े नहीं करते तो देयर इज़ यू विल गेट बुलीड इन द वीकेंड का बाहर। आप दिख नहीं रहे, आप क्या यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आए हो? हाँ, आपको लगता है बाहर आपके फॉलोअर हैं जो आपको हर बार आके बचा लेंगे, और सही भी बात है, आपके फॉलोअर है बाहर आके जो आपको बचा लेंगे, तभी तो आप दिख नहीं रहे हो, आपको झगड़ा वड़ा कर नहीं रहे, आप मुद्दे उठा नहीं रहे। मतलब मुद्दे उठाना, मतलब ये नहीं बोला जाता आप झगड़ा नहीं कर रहे, बोला जाता है कि आप अपने मुद्दों उठाते क्यों नहीं। भाई मुद्दे हमने उठा दिए, वो लाइव टेलीकास्ट 24 घंटे की फीड है, उसमें से 1 घंटे की फीड पिक करके अगर वो टेलीकास्ट ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मुद्दे उठा रहा है नहीं उठा रहा। दूसरी बात कि अगर चल मान के चल लेते हैं मुद्दे नहीं भी उठा रहा है, तो पहली बात झगड़ा करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन से एंड एक्सप्रेस योर वर्ड्स रिस्पेक्टफुली, जैसे GK करता है, जैसे गौरव कपूर करता है। जो लोग कहते हैं बिग बॉस में सब चूती आते हैं, मेरा सिंपल काउंटर है कि उनको एक बार GK को देखो, इतना अच्छा मुझे वो लगता है ना। GK बेस्ट प्लेयर है, लेकिन हम GK को वैल्यू नहीं देंगे। हम वैल्यू देंगे, ज़ाहिर सी बात है, अमाल को हम वैल्यू देंगे, बसीर को, या फिर हम जीशान भाई के सारे ग्रुप को वैल्यू देंगे। GK को कोई वैल्यू नहीं देगा। गौरव कपूर करके एक टीवी एक्टर है, इतना काम कंपोज रहता है, कभी पर्सनल रंजिश या दुश्मनी निकाली नहीं उसने किससे। उसको बोलने लग गया आप दिखते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो। और टास्क भी जानबूझ के उनको ऐसे ही दिए जाते हैं, इनमें लड़ना होता है, भिड़ना होता है, मार पीट, गाली गलौज, छीना झपटी। और कई बार लड़का लड़की के बीच में टास्क हो जाए, हल्की सी छीना झपटी हो जाए, तो बिग बॉस में ये हुआ है कि लड़के का हाथ लग गया, लड़के को धाड़ करके उसको सर लगा दीवार पर, कह अरे मेरा खून आ गया, मुझे मेरे से नहीं हो रहा, मुझे रोना है मेरे को। मतलब लड़के का हाथ पड़ गया जोर से, बॉडी वाला था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लड़का लड़की के बीच में टास्क करा, हालांकि लड़का लड़की छीना झपटी वाला टास्क क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आता। अगर कर भी रहे हैं तो ऐसा रखो ना कि दुबले पतले लड़कियाँ, दुबले पतले लड़का लड़की आपस में कर रहे हैं। बॉडी बिल्डर अगर हल्का सा भी मुझे हाथ देगा ना धक्का छाती पर धाड़ करके, वो इतनी ज़ोर से लगेगा कि मेरी आई स्टार्टेड हाइपर, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो तो मजे मजे में हल्का सा हाथ लग जाएगा, वो कह रहा है मैंने हल्का सा हाथ मार दिया, वो मारेगा हल्का सा हाथ, वो लगेगा छाती पे ऐसे धाड़ करके, क्योंकि आप एड्रेनलिन में होते हैं, यू आर इन द रश। और जब आदमी फाइटिंग जोन में होता है ना, जब आदमी इंटेंस उसमें होता है, तो फिर आदमी आव ना ताव देखता है, वो भिड़ जाता है लोगों से। और टास्क भी उनको जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं, इनमें लड़ाई कराएं, इनमें झगड़े करवाएं, छीना झपटी कराएं। और जो लोग कहते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। क्लीनिंग स्टाफ बिग बॉस में आता है, देखो सारे सीक्रेट मुझे पता है बिग बॉस में क्या होता है क्या नहीं होता है। तुमसे ज़्यादा रिसर्च मैंने कर रखी है, ठीक है। तो हम कुछ पेड बिग बॉस वाला कुछ नहीं कर रहे, कुछ पैसे वैसे कहीं से नहीं मिले, इतना बड़ा चैनल ही नहीं, कहीं से पैसे मिले तो कहाँ से मिलेंगे। तो मूविंग ऑन, जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस फेक है, मेरा सिर्फ उनको एक चीज़ को अभी एड्रेस नहीं करते कि बिग बॉस में हमेशा एक सेगमेंट आता है इन विच यू मीट योर फैमिली मेम्बर्स। माँ मिल रही है बाप से, बाप मिल रहा है भाई से, बहन मिल रही है, बच्चे अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कोई अपने भाई से मिल रहा है, कोई अपनी बहन से मिल रहा है, एंड दे गेट इमोशनल एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। और जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, फेक है, द ओनली थिंग दैट शॉक्स द शिट आउट ऑफ मी कि माँ बेटी का या बाप भाई का रिश्ता फेक कैसे हो सकता है। अगर मैं फिज़िकली मान के चल लेता है, बहुत सारे लोग कहते हैं फ़ोन भी अलाउड है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यू कैन नॉट यूज़ सोशल मीडिया ऑन फ़ोन। मुझे पता है बहुत सारे लोग कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, पर माँ अगर अपने बच्चे से मिल रही है 2-3 महीने बाद एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो अगर वो लोग रो भी गए तो इसमें फ़ेक क्या हो सकता है। माँ बेटी का रिश्ता कैसे स्क्रिप्टेड हो सकता है, बाप भाई का रिश्ता कैसे फेक हो सकता है। और इस पॉइंट को आज तक किसी रोस्टर ने एड्रेस भी नहीं किया कि ठीक है मान के चल लेते बिग बॉस में आते हैं चूतिया, जो चूतिया है वो है वही चूतिया लोग। पर मुझे जानना है सेल्फ मेड लोग भी जो
जिनको हमने फेमस करा यूट्यूब पे, एज अ सब्सक्राइबर जिनको हमने फेमस करा, उनके बारे में वो कभी बात नहीं करते। UK07 राइडर, वो भी तो सेल्फ मेड था, हर कोई गाली बक रहा है उसे। नहीं, वो UK07 ना छपरी था। अरे भाई, वो आपकी पैदाइश है, आपके यूट्यूब से निकला है, आप ही ने उसको स्टार बनाया है। वो कैसे छपरी हो सकता है? वो तो सेल्फ मेड है। आप ही तो कहते हो ना, वहाँ पे तो हर कोई नेपो किड वाले, नेपो लोग जाते हैं, नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट जाते हैं। तो UK07 राइडर क्या है? एक दिन में ही वो उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अगर आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर खरीदने भी हैं तो उसमें से पता है कितने पैसे देने पड़ते हैं यूट्यूब को? कम से कम आपका 1-2 लाख तो लग ही जाएगा अगर आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर खरीदने हैं, फेक, वो भी किसी भी बोगस वेबसाइट से। तो ये हो कैसे गया कि एक तरफ तो कह रहे हो कि टीवी इंडस्ट्री में काम करने नल्ले बेरोजगार एक्टर सारे के सारे चूतियाँ क्योंकि उनको एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में फ़र्क नहीं आता, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि यूट्यूब से अगर कोई बंदा है जो सेल्फ मेड है और जिसको हम प्यार करते हैं और जिसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, वो वहाँ जाके चूतिया हरकतें करता है तो उसको कवर अप करने के लिए छपरी है। जो समझदार आदमी होगा ना, वो कहेगा ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे छपरी ही हैं, कैमरा दिखा दो फिर हर कोई अपनी औकात बता देता है। क्योंकि आप हर रियलिटी शो में जाके वही तो हरकत कर रहे हो जो बिग बॉस के लोग करते हैं। आपको कहीं भी भेज दिया जाए, झगड़े कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, आप मुंह खोल रहे हो। इवन बहुत सारे लोग रेबेल किड को भी इस वजह से हेट करते हैं। यही मेन वजह तो है रेबेल किड को हेट करने की। क्या उसको हेटर्स उसको क्या कहते हैं? चिल्लाती है, झगड़ती है, बात करने की तमीज़ नहीं है। तो देखो, किसी भी इंसान की अपब्रिंगिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? उसके बिहेवियर कैसा है, पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं ना। और द ओनली थिंग आई एब्सोल्युटली हेट कि पेरेंट्स ने तो कभी बच्चों को आके बोला भी नहीं कि जो तू छपरी हरकतें करता है बिग बॉस का कंटेस्टेंट होकर के, तुझे शर्म नहीं आती? तू गालियाँ बक रहा है, किस्तियाँ कर रहा है, पपियाँ कर रहा है नेशनल टेलीविज़न पे, अच्छा लगता है क्या ये सब? तो ये सब क्यों नहीं करता? क्यों बंद ढंग का कर। पेरेंट्स का काम क्या होता है? बच्चों को संस्कार या सलाह देना, जितना मुझे लगता है। ठीक है, रोना धोना कर लिया सारी, जब तक हो घर में रोना धोना थोड़ी करना है। एडवाइस भी देने की बेटा सही से खेलो, ये पपियाँ झपियाँ मत करो। कोई माँ बाप नहीं बोलता अपने बच्चे को वहाँ जा करके नहीं मेरा लल्ला मेला लल्ला। अरे मेला लल्ला बल्ला हो जाएगा बाद में, पहले अपनी बात करो। उसको समझाओ कि वो चूतिया हरकत कर रहा है। जब ये समझाओगे लोगों को समझ में आएगा। और ज़्यादातर वही होता है जिनको पता भी नहीं होता बिग बॉस है क्या, मुँह उठा के आ जाते हैं। इफ़ यू कम अनप्रिपेयर्ड देन यू विल बी रोस्टेड। आप किसी आदमी को इतना प्रेशर में डाल दो, घर की ड्यूटीज़, घर का काम करना है, टास्क करना है, टास्क का जब ब्रेक हो जाए, जब टास्क मतलब कह देते हैं ना, टास्क का 2 मिनट का मतलब जैसे 2 लोग कंटेस्टेंट टास्क करें तो 20 मिनट तक वो टास्क चल रहा है, तो तब तक 20 मिनट में अगला नंबर आपका, या आप वो 20 मिनट का टास्क कर रहे हो तो उसके बाद जाके आपको किचन का काम करना है, स्लैब साफ़ करना है, बर्तन धोने हैं, टॉयलेट साफ़ करना है, ये सारा काम आपको करना है। उसके बाद फिर से वो टास्क करना है। और ऑफ कोर्स टास्क विल बी फिजिकली एग्जॉस्टिंग। तो आदमी वैसे ही इतना फ्रस्ट्रेट होकर पक जाता है कि बहनचोद क्या है, मतलब क्या है ये है, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। तो इसीलिए बिना बात के झगड़े होते रहते हैं। टीवी एक्टर्स के टेंट्रम्स और हर एक सेलिब्रिटी के टेंट्रम्स हमेशा ही होते हैं। ये एक प्लेट में 3 अंडे क्यों वाली बकवास बहुत लोग करते हैं कि एक प्लेट में 3 अंडे क्यों हैं, बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं वो टीवी एक्टर है, उनको आदत है कि मुझे पैम्परिंग की बहुत गंदी आदत होती है उनको। ऑमलेट ऐसा ही बनेगा, सनी साइड अप विद ओनली चीज़, नो बटर, ऐसे करके सीजनिंग करके दो। जिस आदमी का सेलिब्रिटी कुक है वो 20-20 रोटियां पेल रहा है, उसको रूखी सूखी गंदा सा खाना जो मिल रहा है, तो फिर बंदा चिड़चिड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? लॉकडाउन में भी तो यही था हमारे, लॉकडाउन में भी हमारे घरों में ये हो रहा था कि खाना है नहीं, करने के लिए कोई काम नहीं, अंदर, और लेट्स बी ऑनेस्ट कि उनके पास करने के लिए कोई वर्क नहीं है बिसाइड्स झाड़ू पोछा बर्तन भांडे मांजना, उनके पास करने के लिए काम नहीं है, जैसे कि नौकरी। तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो यही चलता रहेगा ना मन में, अरे उसके दिल में क्या चल रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, अच्छा इसका इसके साथ बन गया, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ओहो, यही सब करता रहेगा आदमी। एंड दे थिंक दैट प्लेइंग गेम इज ऑल दिस। ये है जो रोस्टर कह रहा है कि ये चूतिया है, वो चूतिया है, वो चूतिया, अच्छा वो चूतिया है, ठीक है, हम मान लेते हैं। पर कोई कभी ये कहता है कि यार बीइंग अ यूट्यूबर शायद गलती हमारी भी थी, हम ऑडियंस से माफ़ी मांगते हैं कि वी आर सेंडिंग UK07 राइडर जैसे लोगों को आपने रोस्ट करा, एल्विश यादव पे रोस्ट बने, वो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी से थे, मैं भी एक रोस्टर हूँ, और मैं सबसे अपनी पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ करके, क्योंकि हमारी ही पैदाइश है ना, वो भी तो मेरी तरह रोस्टर है, मेरी कम्युनिटी का है। तो ज़्यादातर जो लोग उस पर रोस्ट इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उसका कम्युनिटी का है, तो अपनी बिरादरी के अगेंस्ट कौन बोले, साइड लाइन हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, चैनल डेड, व्यूज़ डेड, करियर ख़त्म, यूट्यूब पे सोर्स ऑफ इनकम पे बात आ जाएगी। पर कोई नहीं कहता कि जो लोग हमारे यहाँ से गए हैं और दनादन रियलिटी शोज़ कर रहे हैं,
जो छपरी हमारे यहाँ से गए हैं, छपरी पने से फेमस हुए हैं, छपरी पने से शो जीता, छपरी पने से और बहुत सारे शो कर रहे हैं और अपने जैसे 40-50 छपरियों को इकट्ठा करके उसमें से कंटेस्टेंट लेकर के आ रहे हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ बीइंग अ रोस्टर, मैं आई एम सॉरी कि मेरी वजह से शायद आपको इन लोगों को देखना पड़ रहा है, या शायद हमसे कोई गलती हो गई, हमने इनको टाइम पे कॉल आउट नहीं किया, शायद हमसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देकर थोड़ी बहुत हमारे ऊपर आ जाती है। भाई आपका दोस्त किसी लड़की को छेड़ दे और पुलिस वाला सामने खड़ा और उसे मारे, तो लोग कहते नहीं है कि दोस्त तुम्हारे मारपीट करता रहता है, इसको तुम समझाते क्यों नहीं, दोस्त है तुम्हारा। पेरेंट्स को नहीं बोला जाता आप अपने बच्चों को कुछ समझाते क्यों नहीं। तो वही तो वो उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करो कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आ जाएगी। वी कैन नॉट लेट गो पीपल लूज लाइक दिस। और इनके ऊपर कोई केस भी नहीं होता, कोई क्रिमिनलिटी भी नहीं बनती, दंगे भड़काने के इन पे आरोप हैं, क्रिमिनल केसेस हैं इन पे, और इनकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए पॉडकास्ट खोल के रखा हुआ है। लीचड़ से लीचड़, कमीने से कमीना आदमी जिसको आपको शक्ल भी नहीं देखनी, अगर आपको उससे प्यार करना है एक ही तरीका है, उस बंदे का पॉडकास्ट देख लो। इतना प्यारा आदमी लगता है, इतना प्यारा आदमी लगता है, इतना अच्छी पीआर वाला लगता है कि आहा क्या बात है, ओहो अरे हाय। तो वो जानबूझ करके फेक नैरेटिव फैलाया जाता है, उनकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए पॉडकास्ट किया जाता है। वो जो एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट था 2 बीवियों वाला, वो क्या था, मतलब जितने भी ये हमारे यूट्यूब से लोग आए वो कैसे लोग थे जो बिग बॉस में गए, वो किसी अच्छी चीज़ के लिए फेमस थे। वो 2 बीवियों वाला एक है जिसके 5 बच्चे हो गए हैं, चौथा है, 5वां हो गया उसका बच्चा है एक, और उसका पॉडकास्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है लोगों को ना जलन इस बात से कि आपकी 2 बीवियां हैं और आपकी दोनों बीवियां इतनी सुंदर क्यों हैं। आई एम लाइक ब्रो दैट्स इलीगल, दैट्स बाईगेमी। उसने बिना अपनी वाइफ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट करके शादी करा है, दैट्स इलीगल। हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है। मुसलमान होता, मुस्लिम धर्म में भी दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ स्पेशल ग्राउंड्स पे होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुसलमान बन के 4 शादियाँ कर लेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। बीवी को पूरा हक है नाराज़ होने का, अगर आप उसके जीते जी आप उसे किसी से रिप्लेस कर दो। तो ये तो जो गए ये तो सारे गंदे गए, और इस वजह से जो लोग जाने लायक थे वो जाते नहीं हैं, और जिन लोगों को जाना चाहिए वो जाते नहीं हैं। और इसी वजह से ये नैरेटिव बैठ गया कि जो कमीना है उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म दो, उसको ग्रोथ मिले। अच्छा भला यूट्यूबर होगा जिसके पास सेंस होगी, बात करने की तमीज़ भी होगी, वे ऑफ बिहेवियर, टॉकिंग सब अच्छा होगा, लेकिन वो जाएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं जाते, आप जाओ ना, आप एग्जाम्पल सेट करो, तभी होगा। ऐसे घटिया रियलिटी शोज़ पे जहाँ चूतिया कंटेस्टेंट है उनके बीच में एक समझदार आदमी जिस दिन जाएगा ना और यूट्यूब से, उस दिन ये सारी साइकिल बंद होगी और उस दिन लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, हर एक पर्सनैलिटी है और हर एक ऐसे लोग हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक आदमी, भले वो नेपो हो या सेल्फ हो, सारा चूतिया ही रहेंगे। तुम लाख गालियाँ बकते रहो कि ओ माय गॉड ही हैज़ वर्क सो हार्ड, ही वर्क सो हार्ड डे नाइट टू बिल्ड एम्पायर, नॉट वेरी, ये मैं नहीं चुनने वाला, आई एम नॉट हेयर टू टेक एनीबॉडी शिट, ओके। मैं उसकी मानी हूँ जो उसको कहूँगा बेटा मेरा कितनी मेहनत करता है, मैं मानी हूँ उसकी, ना तू माँ है उसकी। मेहनत करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको मेहनत का मतलब ही नहीं पता, अपना अकाउंट भरना चाहता है इसलिए मेहनत कर रहा है, और ये जो मेहनत है उससे करवाई जा रही है। एज ए ऑडियंस भी हमको अपनी माननी चाहिए कि कुछ गलतियाँ शायद हमसे हो गई हैं। हमने कुछ ऐसे लोगों को फेम दे दिया जो शायद फेम डिज़र्व ही नहीं करते थे, या हमने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इन्वेस्ट झोंक लिया है। हमारी आदत होती है ना कि हम बोलते रहते हैं गुस्से में कि यार बाप मत बन, बाप मत बन। इवेंचुअली जितने भी इंडिया में फैंस हैं वो यही हैं, वो हर एक इंसान को अपना बाप ही बना लेते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं। फलाना ढिमकाना कैरेक्टर मर गया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर मर गया था, सड़कों पे स्ट्राइक हो गई, उसको ज़िंदा करो। तो ये जो है ना, ये चिरांत बना कि हम जान दे देंगे सर आपके लिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। अरे सर, आप जो लोग आपकी क्रिटिसाइज़ करते हैं उन पे ध्यान मत दो, आप अपना आप बेस्ट हो सर, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, आप भगवान हो सर। हैं उनकी फ़ोटो पे दूध चढ़ाना, उनके मंदिर बनवाना, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, उस पर खूब दूध चढ़ाइए, आप उसकी खूब इज्जत दीजिए। किसी अच्छे इंसान को मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देना और उसके अच्छी एक्टिंग स्किल्स को या उसके एंटरटेनमेंट को अप्रिशिएट करने में कुछ गलत नहीं है, पर भगवान मत बनाओ। भगवान की जगह भगवान है, उसकी जगह श्री राम की जगह हम शाहरुख खान को नहीं रख सकते, या श्री राम की जगह हम रणवीर कपूर को नहीं रख सकते, ठीक है। वो राम भगवान है, उनकी जगह या अल्लाह है या मोहम्मद है, जो भी है, उनकी जगह कोई सेलिब्रिटी नहीं ले सकता। उनकी मंदिर मस्जिद या मज़ारों में फ़ोटो लगवाना, अधरंगी बॉलीवुड एक्टरों के साथ में वाहिगुरु जी की फ़ोटो लगवा देना, हमने देखा है अपनी आँखों से।
ये हमने देखा है अपनी आंखों से, वाहेगुरु जी का फ़ोटो लगा है, वहाँ पे नंगी पुंगी एक्ट्रेस का फ़ोटो लगा हुआ है। हम रिलीजन पे जाना नहीं चाहते, पर हम खुद कह रहे हैं कि तुम खुद देखो ना, आप क्यों ज़बरदस्ती, क्यों इतना झोंक देते हो अपने आप को, इमोशनली इतना क्यों इन्वेस्ट कर देते हो उस इंसान के लिए जिससे आप कभी शायद मिलोगे भी नहीं लाइफ में। आपको क्या मिल रहा है उसको डिफेंड करने में? आपको तो ये फ़ोन इंटरनेट इसलिए दिया गया ना कि आप कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा कंटेंट इंज्यूम करें अपनी पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए। सही, आई अंडरस्टैंड। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे सोशल मीडिया ही घटिया चीज़। तो देखो हर भाई, इतना समझ लो, हर कोई ना फिज़िक्स वाला नहीं होता है, हर कोई फिज़िक्स वाला नहीं होता, और हम कोई जेई के एस्पिरेंट नहीं बैठे हुए हैं। जो लोग ये बोलते हैं कौन है, ये फिज़िक्स वाला में कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे। अब आप जैसे, अगर आपको जेई निकालना है इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया जेई निकाल रही है। 17 लाख बच्चे मेंस और एडवांस देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं फिज़िक्स वाला से, लेकिन हर कोई वैसा कंटेंट नहीं देखना चाहता इंटरनेट पे। हमने तो फिज़िक्स वाले के वो वाले वीडियो देखे रिकॉर्डेड, हमने तो कभी जेई किया भी नहीं ना प्रिपरेशन किया। तो हर कोई थोड़ी ऐसा बैठ के देखता रहेगा, फिज़िक्स वाला का यूट्यूब चैनल देखता रहेगा। आज ना सुबह उठ के रोटेशनल मोशन का लेक्चर पढ़ना है हमको, ज़रूरत होगी तो पड़ेगा ना, बिना बात का थोड़ी पड़ेगा। मुझे जेई देना ही नहीं, मैं फिज़िक्स वाला देख के क्या करूँगा? मैं एनसीईआरटी वाला देख लूँगा। मैंने साइंस ही नहीं ली। कितने ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स के हैं, वो क्या करेंगे ये सब चीज़ें, पढ़ा लिखा कंटेंट देखने में? और वो ये सब कंटेंट देखेंगे तो इनको कौन सा मज़ा आएगा? 5 मिनट के अंदर उस कंटेंट को बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ एड्रेनलिन रश नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं जो आपको एकदम ग्लू कर दे उस कंटेंट से। वहाँ तो मजबूरी है कि भाई पढ़ोगे नहीं तो फ्यूचर बर्बाद है, और टीचर पढ़ाते भी फिज़िक्स वाला के अच्छे हैं तो देखना पड़ता है। तो ये दिक्कत है। हर कोई थोड़ी अनअकैडमी के लेक्चर देखता रहता है घर में बैठ के। बिंज वॉचिंग होती है, लोग करते हैं, और माइंड, और जितनी ज़्यादा उल्टी सीधी वेब सीरीज़ बन रही हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी ख़राब वेब सीरीज़ आज की डेट में नेटफ्लिक्स बना रहे हैं द आर्चीज़ करके, उसके बाद तो मुझे ऐसे शो ठीक लगने लग गए। उनके कंपैरिजन में मुझे ये शो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी नज़रों में रोडी स्प्लिट्सविला मेक्स मोर सेंस देन आर्चीज़, क्योंकि एटलीस्ट कॉमन पॉइंट तो है जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमको समझ तो आ रहा है हो क्या रहा है। आर्चीज़ जो फिल्म आई थी ज़ोया अख्तर की, क्या थी वो, उससे कौन रिलेट कर रहा है, वो क्या है, और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक आधा रोज वीडियो बना के छोड़ दिया। पर मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, ये जो नेटफ्लिक्स पे शोज़ आते हैं ना, क्लास, आर्चीज़, तो सीरियल आते हैं उल्टे सीधे जिसमें लड़के मस्ती मार रहे हैं कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, इनको देख करके हमें क्या मिलेगा? लड़कियाँ इंग्लिश एक्सेंट में बात करें, तुम रिवर हिल में नहीं हो, तुम रिवर हिल में हो। हम लाइक ऐसे कौन बात करता है? एंग्लो इंडियन हो के कौन ऐसा है बहन चोता सा? तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एटलीस्ट आपको समझ में तो आ रहा होता है स्क्रीन पे क्या हो रहा है रोडीज़ में, स्पिट्सविला में। वहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको। हर चीज़ फिल्म आप उठा के देख लो, क्या है उसमें? ये सुहाना खान है ना, सुहाना खान, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो सुहाना खान क्या है कौन है, मेरे को तो वही दिखाना जो समझ में आ रहा है। और कई बार ना चीज़ें एक टाइम के बाद अनोइंग भी हो जाती हैं काफ़ी।